अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये एक बहुत बड़ा सत्य है जिसका उद्घाटन आपके सामने हम कर रहे हैं, जो जीवन भर की चिंता से हमने जाना है कि यदि हमको इस राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा करना है और हमको सनातन धर्म की रक्षा करना है तो हमको संस्कृत से जुड़ना ही पड़ेगा। संस्कृत से जुड़े बिना ना तो हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते और ना हम धर्म की रक्षा कर सकते। बिना संस्कृत के जो धर्म के नाम पर चल रहा है ये सब आडंबर है, ये दिखावा है, ये लुटेरों की दुकानें हैं, ये लूट के तरीके हैं। जितना संस्कृत के बिना, संस्कृत के अभाव में जितना धर्म का प्रचार प्रसार, कथाएं, प्रवचन चल रहे हैं, सारे के सारे जनता को लूटने का, जनता को भटकाने का, जनता को ठगने का उपाय है। इसलिए यदि हमको राष्ट्र की रक्षा करना है और यदि हमको धर्म की रक्षा करना है तो संस्कृत से जुड़ना ही पड़ेगा। ये हमारे पूरे इतने लंबे जीवन के अनुभव का निचोड़ है। ये हम कल्पना से नहीं कह रहे हैं, हमने जीवन भर करके देखा है। इस सत्य का उद्घाटन हम कर रहे हैं। तो संस्कृत से जुड़ना होगा तो संस्कृत से कैसे जुड़ें? तो संस्कृत से जुड़ने के जो उपाय हमको मिलते हैं समाज में वो सब दूषित उपाय हैं, अपर्याप्त उपाय हैं। क्योंकि संस्कृत को जैसे पढ़ना चाहिए वैसे संस्कृत नहीं पढ़ी जाती है। इन अंग्रेजों ने आके हमारे देश में जितने प्रकार के छल किए, उन छलों में एक छल ये भी है कि उन्होंने संस्कृत के व्याकरण में अपनी चोंच घुसेड़ दी और नए सिरे से उन्होंने संस्कृत का व्याकरण बना के धर दिया। वही स्कूल में पढ़ाया जाता है। वो हमारा शास्त्रीय तरीका ही नहीं है, हमारा पारंपरिक तरीका ही नहीं है, वो हमारा मौलिक तरीका ही नहीं है। उस विधि से बेचारे बच्चे कोई धातु रूप रखते हैं, कोई शब्द रूप रखते हैं और रट उठा के ले दे के पास होकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं संस्कृत बड़ी स्कोरिंग है। समग्र संस्कृत को जानना है तो भगवान पाणिनि के अष्टाध्यायी को ही पढ़ना पड़ेगा। समग्र का मतलब है जिसको पढ़ने से वेद से लेकर के आज तक लिखा हुआ जितना भी संस्कृत साहित्य है उसको हम समझ सकें, पढ़ सकें। इसका नाम समग्र है। तो इसके लिए अष्टाध्यायी के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। अष्टाध्यायी की बात से लेकर 10वीं 11वीं शताब्दी तक कैसे पढ़ी जाती थी अष्टाध्यायी, इसका विज्ञान किसी को नहीं है। पर 10वीं 11वीं शताब्दी में जब प्रक्रिया ग्रंथ पैदा हुए तब से प्रक्रिया ग्रंथों ने अष्टाध्यायी के क्रम को तोड़ मरोड़ के विनष्ट कर दिया और वही उपाय चला रहा है पूरे विश्व में अष्टाध्यायी को पढ़ने का, जिसको पढ़ने में कहते हैं 12 साल लगते हैं, पर हम अपना अनुभव बताते हैं कि 12 साल में ही पूरा सिद्ध विद्ध नहीं होता। 12 साल में पूरा दिखाई नहीं पड़ता, उतना ही दिखाई पड़ता है जितना पुस्तक में लिखा हुआ है। जो पुस्तक में नहीं लिखा है उसको समझने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ती है और तब भी प्रकट नहीं होता। इसलिए अष्टाध्यायी को पढ़ने का जो उपाय हमने प्रकट किया है उस उपाय का नाम है पौष्पी प्रक्रिया। भगवान ने हमको उसी कार्य को करने के लिए भेजा है धरती पर कि हम संस्कृत की फिर से स्थापना कर सकें। अष्टाध्यायी के द्वारा हमने अपना पूरा जीवन अष्टाध्यायी के चिंतन में, उसको समझने में, उसके रहस्य को जानने में लगाया है। इसलिए हम इस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। हम संसार में कोई भी काम न तो यश के लिए करते हैं न धन के लिए करते हैं। हम केवल इसलिए करते हैं कि सारा संस्कृत वाङ्मय हमारे राष्ट्र की पहचान है, हमारे राष्ट्र की जड़ है। उसको सींचने में एक चुल्लू जल हम भी अपना डाल दें और इसकी जड़ें हरी भरी बनी रहें ताकि अगली पीढ़ी इससे जुड़कर अपने जीवन का विकास करती रहे, भारत और भारतीयता की रक्षा करती रहे। तो देखिए ये सिद्धांत कौमुदी है। हम निंदा नहीं करते किसी की, क्योंकि हमने भी सिद्धांत कौमुदी ही पढ़ी है। किंतु जो सत्य है उसको प्रकाशन करना हमारा कर्तव्य है। सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने से आप शब्द बना लेते हैं, पर आप जिस रास्ते से चलते हैं वो रास्ता इतना लंबा है कि एक जीवन में सिद्ध नहीं होता। उन्होंने धातु पाठ का अनुसरण करके अष्टाध्यायी के सूत्रों को सिद्ध किया है और धातु पाठ का विचार ही नहीं किया। ये जो धातु पाठ है ये भगवान पाणिनि का लिखा हुआ धातु पाठ है और ये जो धातु पाठ है ये हमने बनाया है। तो हमने धातु नहीं बनाए। हमारे धातु पाठ में भगवान पाणिनि के धातु पाठ के पूरे धातु हैं, न एक भी धातु कम है न एक भी धातु ज़्यादा है। हमने केवल इसको भगवान पाणिनि की प्रक्रिया से जोड़ दिया है, उनके क्रम का परिवर्तन किया है। तो इसका हम प्रकाशन आपके सामने कर देते हैं तो आपके समझ में आएगा कि व्याकरण पढ़ना कितना सरल और कितना रोचक है।
तो ये जो धातु भगवान पाणिनि ने लिखे हैं इसके भीतर, इनके क्रम का प्रयोजन अष्टाध्यायी की प्रक्रिया है ही नहीं। दीक्षित जी धातु पाठ के क्रम से प्रक्रिया को चलाते हैं और हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं आपके सामने, सब प्रमाण घोषणा कर रहे हैं कि पाणिनि का धातु पाठ प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। जब भगवान पाणिनि धातु लिखते हैं तो उनके पास दो प्रयोजन होते हैं धातु को लिखने के। एक तो ये प्रयोजन होता है कि उस धातु को सुन करके आप धातु के पद को जान जाएं कि वो परस्मैपदी है, कि आत्मनेपदी है, कि उभयपदी है। और दूसरा प्रयोजन उनका होता है कि आप ये जान जाएं कि आ धातु प्रत्यय जब आएगा वलादि तो उसके लगने पर वो धातु सेठ होगा कि वो धातु अनिच होगा। और ये दोनों चीज़ों की जानकारी लेने के लिए उन्होंने जिन उपायों का आश्रय लिया है वो उपाय सर्वजन बोध्य नहीं है। तो उन्होंने दो उपाय लिए, एक तो लिया अनुबंध और दूसरा लिया स्वर। वो कहते हैं अनुदात्त गित आत्मने पदम, जो धातु अनुदात्तेत होते हैं और जो धातु गित होते हैं उनसे आत्मने पद होता है। तो देखिए गित तो हमको दिख रहा है, ये शींग है, ये डींग है, ये हमको दिख रहा है कि गित है, तो इनसे हम आत्मने पद लगा देंगे, शेते और डयते और डीयते। किंतु धातु में जिसकी हमने संज्ञा की है वो स्वर अनुदात्त है, ये तो हम नहीं जान सकते क्योंकि सस्तर धातु पाठ कोई जानता नहीं है। तो जैसे धातु है एध, इसको ध्यान से समझ लीजिए तो आपके सामने सब प्रकट हो जाएगा। ये पाणिनि कहते हैं धातु पाठ का दूसरा धातु है, पहला है भूसत्तायाम, दूसरा एध वृद्धौ। एध वृद्धौ, इसमें दो स्वर हैं, एक ए है और दूसरा आ है। और इन स्वरों में से कौन सा उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, कि दोनों उदात्त हैं कि दोनों अनुदात्त हैं, कुछ भी हमको दिखाई नहीं पड़ता जब तक भगवान पाणिनि हमको ना दिखाएं। तो पाणिनि यहाँ से लेकर एक धातु क्रमांक 2 है, इसके बाद धातु क्रमांक आएगा 37, वो आएगा कत्थ श्लाघायाम। तो 2 से 37 तक हुए 36 धातु। उसके नीचे भगवान पाणिनि कहते हैं एधादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मने भाषा। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो 36 धातु हैं एध से लेकर कत्थ तक, ये सब उदात्त हैं। ये सारे धातु 36 धातु उदात्त हैं और अनुदात्तेत हैं। इनमें जिसकी संज्ञा हुई है वो स्वर अनुदात्त है। मतलब एध में इसकी संज्ञा हमने की है आकार की, ये अनुदात्त है। और ये जो बच गया जिसकी संज्ञा नहीं की ये उदात्त है। उदात्त होने से क्या हुआ, ये धातु सेठ हो गया। वलादि आधातु प्रत्यय परे होने पर इसको इडागम होगा तो बनेगा एधिष्यते। जिसकी संज्ञा की है ये अनुदात्त है। अनुदात्त होने से इसका नाम हुआ अनुदात्तेत। अनुदात्त है इति जिसका, तो अनुदात्तेत होने से क्या हुआ, अनुदात्त गित आत्मनेपदम। इससे आत्मनेपद होगा तो ये बनेगा एधते। तो एध में धकार उत्तर अकार अनुदात्त है और एध का जो एकार है ये उदात्त है। ये दोनों बातें पाणिनि की इस पंक्ति से हम समझते हैं, पाणिनि के इस व्याख्यान से हम जान पाते हैं कि धातु उदात्त है और अनुदात्तेत है। यदि भगवान पाणिनि ये न लिख गए होते तो ये धातु अंधेरे पे था। ये तो एक बात हो गई। अभी भी अंधेरा है क्योंकि इसकी संज्ञा करना है तो इस संज्ञा करने के लिए इसको अनुनासिक होना चाहिए। केवल अनुदात्त होने से तो इस संज्ञा नहीं हो जाएगी, अनुनासिक होना चाहिए, तब तो उपदेश्य अनुनासिक सूत्र लगेगा। तो इसके अनुनासिकत्व का प्रकाश करना चाहिए। तो दीक्षित जी कहते हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनियाः। पाणिनि के जो छात्र हैं उनको मालूम है कि कौन से अनुनासिक अच्छे। तो ऐसा कहने से तो बात नहीं बनती ना भाई। पढ़ने के लिए जो बच्चा बैठा है आपके सामने वो छोटा सा है, वो सुकुमार मति का बोध बालक है, वो कुछ समझता है नहीं। तो जब उसको आप बताते हैं कि इसमें आकार की संज्ञा करना है, जब आप परंपरा से जानते हैं, प्रतिज्ञा अनुनासिक का मतलब परंपरा से जानने वाले हैं, परंपरा को जानते हैं, तो वो जानते हैं। किंतु बच्चे को हम बता दें कि अनुनासिक है तो तत्काल वो उपदेश अनुनासिक सूत्र यहाँ पर लगा लेगा और इस संज्ञा कर लेगा। और ये पा धातु है, देखिए ये भी अनुदात्त है पर ये अनुनासिक नहीं है तो यहाँ संज्ञा नहीं करेगा। ये भी अनुदात्त है, ये भी अनुदात्त है।
तो इस संज्ञा करने के लिए हमको अनुदात्त नहीं देखना है, इस संज्ञा करने के लिए अनुनासिक देखना है, और पद का निर्णय करने के लिए हमको उस संज्ञा का स्वर देखना है, और इडागम का निर्णय करने के लिए इस संज्ञा करने के बाद जो बचा हुआ धातु है इसके स्वर को देखना है। ये तीन बातें इसके भीतर हैं। ये तो गित्त हमको दिख जाते हैं, जैसे डींग है, ये री आया और क्री आया तो यित है, इससे वह पद हो जाएगा। करोति कुरुते, हरति हरते, इससे शेते, डयते, दीयते। तो यित और गित ये दो तो हमको दिख रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या है स्वरों की, दोनों चीजें स्वर पर टिकी हुई है। धातु का पद उसके स्वर पर टिका है जिसकी संज्ञा हो रही है, और इडागम उसके स्वर पर टिका है जो अच इस संज्ञा के बाद बच जाता है। और ये स्वर किसी ने आज तक दिखाया नहीं, और यह स्वर धीरे धीरे लुप्त हो गया। पाणिनि के काल में सस्वर पाठ होता रहा होगा निश्चित रूप से, जब पाणिनि ने बनाया है तो निश्चित रूप से सस्वर पाठ होता रहा होगा। अब वो पाठ है नहीं, और ये पाठ पतंजलि के काल में भी नष्ट हो चुका था। इसलिए भगवान भाष्यकार ने अनेक धातुओं का परिगणन किया है। उनने हमको गिन के दिखाए हैं धातु कि इतने धातु अनिट हैं। तो उन्हें कैसे दिखाए कि उनको मालूम है कि इतने धातु इस संज्ञा करने के बाद भी अनुदात्त है। इस संज्ञा का लोप करने के बाद जो धातु का स्वर बचा हुआ है वो अनुदात्त है। ये जान करके उन्होंने उन अनुदात्त अर्थात अनेक धातुओं का परिगणन कर दिया है। तो उनके परिगणन से आज पूरी दुनिया सेठ अनेक धातुओं को अलग अलग करके जानती है। अर्थात भगवान पाणिनि ने जो स्वर के द्वारा मार्ग बनाया था वो मार्ग आज की तारीख में किसी के लिए उपयोगी नहीं है, किसी को ज्ञात भी नहीं है। इसको पढ़ करके हम ये नहीं जान सकते कि धातु आत्मनेपदी है तो हम इसमें एधते बनाएं, और ये सेठ है तो इससे हम एधिष्यते बनाएं। ये दोनों बातें इस धातु पाठ में अज्ञात हैं। तो एक का ज्ञान तो भाष्यकार ने करा दिया, भाष्यकार ने करा दिया ज्ञान। वो ज्ञान क्या कराया? सेठ अनिट का। तो ये बात किसने बताई? भगवान पाणिनि का सूत्र है एकाच उपदेशेनुदात्तात्। जो धातु उपदेशावस्था में एक अच वाले हैं और अनुदात्त हैं वो अनिट होते हैं। धातु अनुदात्त होना चाहिए, मतलब इस संज्ञा करने के बाद जो बचा हुआ स्वर धातु का है उसको अनुदात्त होना चाहिए, वो धातु अनिट होते हैं। जैसे डुपचश धातु है, ये डुपचश धातु का हमने स्वरूप बना दिया। हमने कैसे बनाया? जैसे आप जानते हैं प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनिया। प्रतिज्ञानुनासिक्या का मतलब है पूरी परंपरा से आप जान रहे हैं कि इस लोक में एध को एधते बोलते हैं लट में, और एधिष्यते बोलते हैं लृट में। तो एधते बोलते हैं इससे आप जान गए कि आत्मनेपदी है, और एधिष्यते बोलते हैं इससे आप जान गए कि सेठ है। तो प्रतिज्ञानुनासिक होने का मतलब है आप पूरी परंपरा को जान रहे हैं कि किसकी संज्ञा करना है, किसकी संज्ञा नहीं करना है, किसको इडागम करना है, किसको इडागम नहीं करना। तो वो सारा का सारा जब आप जानते हैं तो हम भी जानते हैं। तो इसको कोई भी संस्कृत साहित्य पढ़ने वाला आदमी जान लेता है, और जान करके निर्णय कर सकता है कि किस धातु का कौन सा पद है। क्योंकि जो व्याकरण नहीं पढ़ते हैं वो भी तो शुद्ध प्रयोग करते हैं, वो भी तो साहित्य की रचना करते हैं, वो भी तो शुद्ध रचना करते हैं। तो इसलिए जानने का उपाय केवल शास्त्र नहीं है, जानने का उपाय लोक भी है, लौकिक परंपरा भी है। ये धातु लिया डुपचश, इसको हम बोलते हैं पचति पचते। अर्थात हम जान रहे हैं कि धातु उभयपदी है। उभयपदी कब होता है धातु? स्वरित यतः कर्तृ अभिप्राय क्रिया फले। यदि धातु स्वरितेत है या यित है, तो यित तो हमने बताए ह्री है, क्रिय है, ये यित है, इनसे उभयपद होगा। करोति कुरुते, हरति हरते। और ये डुपचश को जब हम उभयपद बोल रहे हैं अर्थात ये स्वरितेत है। इसमें हमने जिसकी संज्ञा की है वो अच स्वरित है, इसलिए धातु स्वरितेत है, तो ये बना दिया। अब इस संज्ञा होने के लिए क्या चाहिए? इसको अनुनासिक चाहिए। तो हमने चकार और तरकार पर अनुनासिक लगा दिया और स्वरित लगा दिया, तो दिखने लगा कि धातु स्वरितेत है, इसलिए इससे उभयपद होगा। अनुनासिक लगाकर जान गए कि जिस पर अनुनासिक है उस आके हमको एक संज्ञा करना है। अब ये बचा हुआ आ जो है पच का, ये धातु का कहलाया, ये संज्ञा का नहीं कहलाया, ये अनुदात्त है। क्योंकि
भाष्यकार ने परिगणन किया है कि पच मुच ऋच वच विच सिच ये 6 धातु चकारांत में अनिट होते हैं। तो अनिट कौन होते हैं? जो अनुदात्त होते हैं। तो इसमें इसको हमने अनुदात्त लगा दिया, तो अपने पूरे स्वरूप को धातु ने प्रकट कर दिया कि बचे हुए स्वर की बचा हुआ जो स्वर है पकार उत्तरकार ये अनुदात्त है, इसलिए धातु अनिट है। और जिसकी इत्संज्ञा हुई है वो स्वरित है, इसलिए धातु स्वरितेत है। स्वरितेत होने से ये उभय पद है। अब आप कहें प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनि यहाँ को लेकर के कि पाणिनि के छात्र जान लेते हैं कि कौन सा अनुनासिक है कौन सा अनुनासिक है, ये जान लिया उन्होंने। और कौन सा उदात्त है कौन सा अनुदात्त है ये कैसे जान लेते हैं पाणिनि के छात्र? ये जानते हैं भाष्यकार के परिगणन से, उसके बिना नहीं जान सकते। तो दूसरी बात आपको हम बता रहे हैं रहस्य की कि ये पा धातु जो है ये अनिट है ना, आकारांत सारे अनिट पढ़े गए हैं। तो कैसे पता चला? क्योंकि पा धातु का अनुदात्त पढ़ा है पाणिनि ने, इसलिए अनिट है ना। तो इसको कौन जान सकता है? इसको स्वर प्रक्रिया जानने वाला विद्यार्थी नहीं जान सकता। जिसने स्वर प्रक्रिया पढ़ी है वो भी इसके स्वर को नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि स्वर प्रक्रिया में तो धातु का जो वास्तविक स्वर है वो है धातु हो। सारे धातु अंतोदात्त होते हैं, सारे धातु अंतोदात्त होते हैं। तो पा धातु भी जब स्वर प्रक्रिया में आकर खड़ा होगा आपके पास, ये पा धातु से जब आप लट टिप करेंगे ना, लट टिप और शप, तब पा का स्वर उदात्त होगा, अंतोदात्त होकर के आएगा। तो धातु का वास्तविक स्वर अंतोदात्त है। और ये पा को जो पाणिनि ने अनुदात्त बनाकर हमको बताया कि ये अनिट है, ये भगवान पाणिनि के द्वारा बनाया हुआ काल्पनिक स्वर है। ये प्रक्रिया के लिए कल्पना किया हुआ स्वर है। ये स्वर केवल इसलिए बनाया गया है कि हम जान जाएं कि ये धातु अनिट है। तो जिसकी संज्ञा की है वो स्वर भी पाणिनि का काल्पनिक है, और जो संज्ञा करने के बाद बच गया है वो स्वर भी पाणिनि का काल्पनिक है। दोनों स्वर प्रक्रिया के लिए कल्पित किए गए हैं। धातु का वास्तविक स्वर तो अंतोदात्त होता है, सारे धातुओं का अंतिम स्वर उदात्त होता है, और उसका अपवाद बनता है इत्यादि नित्यम। जो नित होते हैं धातु वो आद्योदात्त होते हैं। तो नित कौन से होते हैं? सन्नंत धातु नित होते हैं, तो सन्नंत धातु आद्योदात्त होंगे, और बचे हुए सारे औपदेशिक और सारे आतिदेशिक सारे धातु अंतोदात्त होंगे। तो धातु का वास्तविक स्वर है अंतोदात्त। और इस धातु पाठ में जितने स्वर बनाए गए हैं, जो अनुबंध के स्वर हों और चाहे धातु के स्वर हों, ये सारे के सारे स्वर काल्पनिक हैं। इनको प्रकट कर देना चाहिए ताकि बच्चा धातु को पढ़ने के साथ ही जान जाए कि इस धातु से हमें कौन सा पद लगाना है, और आधातु प्रत्यय परे होने पर उसको इडागम करना है कि नहीं करना है। तो जैसा हमने जो चश्मे लगा दिए, हमने अपने पूरे धातु पाठ में ये सारे स्वर लगा दिए। ये कैसे लगाए? उसी से प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनि के छात्र जानते हैं। तो हम भी पाणिनि के छात्र हैं, हमको ही पता है कि कौन सा धातु परस्मैपदी है, कौन सा आत्मनेपदी है, कौन सा उभयपदी है। जब हमने चकारोत्तरकार को अनुनासिक किया, उस पर स्वरित लगा दिया, तो इसने प्रकट कर दिया कि ये धातु उभयपदी है। इससे पचति पचते दो रूप बनेंगे। और जब हमने इस पकारोत्तरकार को अनुदात्त किया तो हमको पता हो गया कि धातु अनिट है, तो इससे बनेगा पक्ष्यति पक्षते, पक्ता पक्तुम, पक्तव्यम, पक्षति पक्षते, अपक्षत अपक्षत। ये दिखाई पड़ने लगा। तो गोल मोल बातें कहकर बच्चे को उलझाने में क्या लाभ है? ये पाणिनि का जो अभिप्राय है, पाणिनि का जो तात्पर्य है, जो तात्पर्य भाष्यकार के समय में विलुप्त हो चुका था, उसको उलझाने के बजाय उसको सुलझा करके बात कह दीजिए तो साफ साफ हो जाएगी। तो हमने अपने पूरे धातु पाठ में दो काम किए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण काम है, और महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि इसको पढ़ने से बच्चे के सामने सारे धातु अपने स्वरूप को खोल देते हैं और प्रक्रिया उसकी मुट्ठी में हो जाती है। तो हमारे धातु पाठ को जब बच्चा पढ़ता है, देखिए, तो उसको दिखता है कि जो पिचश धातु उभयपदी है, और आधातु प्रत्यय आएगा तो ये अनिट होकर खड़ा होगा धातु। इसके बाद आने वाले वलादि धातु प्रत्यय को जागम नहीं होगा। और पा पाने धातु देखा, तो पा में जो आ है अनुदात्त है, पर इसकी संज्ञा नहीं करेगा क्योंकि अनुनासिक नहीं है। तो हमने स्वर भी लगा दिए और अनुनासिक के चिन्ह भी लगा दिए। तो स्वर लगा करके और अनुनासिक लगा करके हमने धातु के पूरे स्वरूप को प्रकट कर दिया। तो पा में जो आ है ये अनुदात्त है पर अनुनासिक
नहीं है। और ये जो ईमिदा है, देखिए ये मिदा, ये ईमिदा का जो आ है ये अनुनासिक है, इसलिए इसकी संज्ञा होगी। और पा का जो आ है ये अनुनासिक नहीं है, इसलिए इसकी संज्ञा नहीं होगी। ये तो बच्चा खेलते खेलते समझ लेता है कि ऐसा अच जो अनुनासिक हो उसी को हमको संज्ञा करना है, और ऐसा अच जो इस संज्ञा करने के बाद धातु में बच गया है और अनुदात्त है, उससे हमको जान लेना है कि धातु अनिट है। ऐसा अच जो इस संज्ञा करने के बाद धातु में बच गया है वो उदात्त है, तो हमें जान लेना है कि धातु सेठ है। इसको हमको वाला धातु प्रत्यय परिण परिणाम करना है, तो एक धिष्यते बनाएंगे, पास से हम पास्यति बनाएंगे क्योंकि अनुदात्त है। ये अनुदात्त क्या दिखा रहा है? ये अनुदात्त दिखा रहा है कि इससे होने वाले वलादि धातु प्रत्यय को जागम नहीं होगा। और ये आ क्या दिखा रहा है कि इसकी इस संज्ञा हो जाएगी। अब इस संज्ञा हो जाएगी, पर इस आ का स्वर क्या है? देखिए अनुदात्त लगता है ऐसा नीचे और स्वरित लगता है ऊपर, और जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता वो उदात्त होता है। तो ईमिदा का जो आ है इसकी संज्ञा हुई है क्योंकि अनुनासिक है, और इसमें कोई स्वर नहीं लगा है, अर्थात ये उदात्त है। तो ये आकार की संज्ञा हुई है, और जिसकी संज्ञा हुई है वो उदात्त है। तो जिसकी इस संज्ञा हुई है उसके उदात्त होने से क्या होता है? उदात्त होने से ये होता है कि उदात्त उन चारों लक्षणों से शेष है। पाणिनि ने कहा अनुदात्तेत, जहां इत संज्ञक अनुदात्त है और जो धातु गित है उससे आत्मनेपद होगा। तो अनुदात्ते तो गित से आत्मनेपद हो गया, और स्वरिते तो यित से उभयपद हो गया। तो जो बच गए इन चारों से, ये चार निमित्त हुए आत्मनेपद के, तो आत्मनेपद के इन चारों निमित्तों से जो हीन है, इनसे बचे हुए हैं, उन धातुओं से परस्मैपद होगा। इससे ऐसा धोखे से नहीं समझना चाहिए कि जो अनुदात्तेत है उनसे आत्मनेपद हुआ, जो स्वरितेत है उनसे उभयपद हुआ। ऐसा मत समझ लेना कि जो उदात्तेत है उनसे परस्मैपद होगा, ऐसा नहीं समझना है। यदि आप उदात्तेत से परस्मैपद करेंगे तो पा धातु तो उदात्तेत नहीं है, इससे कैसे परस्मैपद होगा? तो परस्मैपद का लक्षण उदात्तेत होना नहीं है, परस्मैपद का लक्षण है चारों से भिन्न होना, जो अनुदात्तेत ना हो, जो स्वरितेत ना हो, जो यित ना हो और जो गित ना हो। इनसे भिन्न जितने भी धातु हैं उन सबसे परस्मैपद होता है। पा धातु भी, ये पा भी इन चारों लक्षणों से रहित है। तो पा पिबती, तो देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनिया के लिए बता रहे हैं कि जो पाणिनि के छात्र हैं सब जानने वाले होते हैं। पाणिनि के छात्र भी जो वर्तमान में है उतने ही जानते हैं जितना आचार्य लोग बताते हैं, चाहे कौमुदी बताए, चाहे भाष्यकार बताएं, और चाहे कोई बताए। ये दो धातु पाणिनि ने बनाए, ईमिदा स्नेह ने। इन दो की शक्ल देख करके कौन बता सकता है कि किससे परस्मैपद होगा, किससे आत्मनेपद होगा, कि दोनों से परस्मैपद होगा, कि दोनों से आत्मनेपद होगा? इसको कोई नहीं बता सकता। तो पाणिनि के छात्र जानने वाले हैं, तो जो जानने वाले थे वो तो अब धरती पर रहे नहीं। अब तो जो बचे हैं धरती पर वो व्याख्यान से ही जानने वाले हैं। बिना व्याख्यान के कोई नहीं जानता, चाहे हम हो और चाहे कोई भी छात्र हो, सबको व्याख्यान की आवश्यकता है, तभी जानेंगे। तो कैसे प्रकाशित होगा कि ये धातु परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी है, कि सेठ है कि अनिट है? तो इसको प्रकाशित करने का उपाय पाणिनि कहते हैं उपदेशे अनुनासिक इत। जिसकी संज्ञा होती है वो अनुनासिक है। तो जब हम लोग प्रयोग देखते हैं तो अंतिम आ कभी हमको धातु में सुनाई नहीं पड़ता। तो ये आ जो है ये अनुनासिक है दोनों में। तो प्रकट हो गया कि इसकी आ की हमको संज्ञा कर देना है। तो हमने आ की संज्ञा कर दी और ये की संज्ञा कर दी आदि ऋतु जबह से। अब कौन बताएगा कि किस धातु से कौन से पद का हम प्रयोग करें? तो ये ईमिदा का जो आ है एक, ये धातु अनुदात्तेत है। अनुदात्तेत है, अनुदात्तेत होने से क्या हुआ? अनुदात्त गित आत्मनेपदम, इससे आत्मनेपद हो जाएगा। और ये अनुदात्त नहीं है आ, तो अनुदात्तेत नहीं है, तो ये क्या है? शेष है। तो इससे हुआ शेषात कर्तरि परस्मैपदम, इससे बनेगा मेदते, इससे बनेगा मेद्यति। मिदेर गुणः, ये दिवादिगण का है, ये भुआदिगण का है।
गण का ज्ञान तो धातु पाठ पढ़ने से होगा। गण का ज्ञान ब्रह्मा भी नहीं करा सकते किसी को, उसका कोई उपाय नहीं है जो धातु को देख देख के कोई गण बता दे। धातु की आकृति जो हमने बना दी है, इसको देख करके परस्मै पद आत्मने पद का ज्ञान हो जाता है, और इसको देख करके इडागम का भी विज्ञान हो जाता है। पाणिनि भगवान के दोनों अभिप्राय इससे प्रकट हो गए। जिस अभिप्राय से उन्होंने धातु पाठ लिखा था वो दो ही अभिप्राय थे कि धातु के पद का आपको ज्ञान हो जाए और धातु के इडागम का आपको ज्ञान हो जाए। ये दोनों ज्ञान अनुनासिक और स्वर को चिन्हित किए बिना नहीं हो सकते। तो यमिदा के आ को हमने अनुनासिक कर दिया तो प्रकट हो गया कि इसकी संज्ञा हुई। अब भुआदिगण के यमिदा को हमने अनुदात्त कर दिया तो प्रकट हो गया कि आत्मनेपदी है। दिवादिगण के यमिदा को हमने अनुदात्त नहीं किया तो प्रकट हो गया कि उदात्तेत है। उदात्तेत यानी शेष है, तो इससे शेषात कर्तरी परस्मै पदम हो गए। तो मेदते और मेध्यति ये दो अलग अलग हो गए। अब रहा ये बचा हुआ जो मी है, मी मकारोत्तर जो इकार है, इसका क्या स्वर है? इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा तो उदात्त है। उदात्त होने से क्या प्रकट हुआ कि धातु सेठ है। बलादि आधातु प्रत्यय परे होने पर इसको इडागम होगा। तो दोनों से बनेगा मे दिश्यते, दोनों से वहाँ एक बनेगा, वहाँ एक ही रूप बनेगा, क्योंकि आधातु प्रत्यय का गण से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो धातु पाठ हमने बनाया है इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये धातु पाठ भी पाणिनि भगवान का है। यहाँ लिखा हुआ है पाणिनि मूल धातु पाठ। पुष्पा दीक्षित कृत कुछ भी नहीं है दुनिया में, हमने कुछ भी काम नहीं किया है। हमने केवल पाणिनि भगवान के विज्ञान को प्रकट किया है, उनके हृदय में प्रवेश करके उनके हार्द को हमने प्रकट किया है। जो धातु पाठ है ये भी उन्हीं का है, जो प्रक्रिया है ये भी उन्हीं की। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम धातु पाठ सूत्र पाठ की रचना कर सकें। हमने कुछ भी काम नहीं किया, हमने केवल पाणिनि के हार्द को प्रकट करके इसको बाल जन बोध्य बना दिया है। सर्वजन बोध्य का मतलब है आबाल वृद्ध सब इससे पढ़ सकते हैं। और हम पढ़ाते हैं, हमारी संस्था में 5 साल का बच्चा ही पढ़ता है, हमारी संस्था में 80 साल के विद्यार्थी भी आते हैं और सब समझ लेते हैं बात। तो हमारे धातु पाठ का पहला प्रयोजन हमने बताया आपको कि हमने अपने धातु पाठ को अनुनासिक और स्वरों से चिन्हित कर दिया है और हमने भी परंपरा का अनुगमन करके किया है। हमारे पास कोई ऐसा तत्व ज्ञान नहीं है जिसको देख के अपने आप हम बना देंगे। तो जिस यमिदा को हम अनुनासिक करके उदात्त रखते हैं वो परस्मैपदी है, और जिस यमिदा को हम अनुनासिक करके अनुदात्त कर देते हैं वो आत्मनेपदी है। तो ये तो हमने बात बताई अनुनासिक की और स्वर की। दो ही प्रयोजन है पाणिनि के, जो भगवान पाणिनि कहना पड़ता है कि यथादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मने भाषा। ये 36 धातु ने पढ़े। फिर अवदतिस से लेकर के 74 तक धातु पढ़ते हैं। अत सातत्य गमने से शुद्ध शुद्ध होता। तो फिर कहते हैं उनको इकट्ठा करके अतादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मै भाषा। जब वो कहते हैं उदात्ता उदात्तेतः, उदात्ता कहते हैं मतलब सेठ, और उदात्तेतः कहते हैं मतलब परस्मैपदी है। तो अत से लेकर शुद्ध तक जितने धातु हैं वो सारे के सारे उदात्त हैं अर्थात सेठ हैं, और उदात्तेत हैं अर्थात परस्मैपदी है। ये उनको कहना पड़ रहा है। इतने इतने वर्ग बना बना के, ग्रुप बना बना के उस समुदाय के अंत में वो घोषणा करते हैं, कहते हैं। तो कौन याद करता है, किसको याद रहता है? ये तो सब हम चलन से जानते हैं, प्रचलन से जानते हैं, प्रयोगों से जानते हैं, व्यवहार से जानते हैं। तो इनने जो धातु पाठ बनाया इसके पीछे दो ही प्रयोजन हैं। तो धातु सेठ है ज्ञानित, ये हम स्वर से जानते हैं। धातु से परस्मै पद होगा, धातु से आत्मनेपद होगा, ये भी हम स्वर से जानते हैं। ये तो गीत के अलावा तो बाकी सब स्वर पर ही टिका हुआ है ना। और वो सारे के सारे स्वर जो है भगवान पाणिनि के काल्पनिक हैं, वो उन्होंने प्रक्रिया के लिए कल्पित करके हमको बताए हैं। तो वो काल्पनिक स्वर जो किसी भी व्यक्ति के लिए बुद्धिगम्य नहीं हो सकते, उनको हमने प्रकाशित कर दिया है स्वर के चिन्ह लगा करके और अनुनासिक के चिन्ह लगा करके। और ये कार्य हमने इस धातु पाठ में किया है। भगवान पाणिनि के धातुओं को ही हमने अनुनासिक और स्वरों के चिन्हों से युक्त करके इनको स्वयं प्रकाश बना दिया। तो जब भगवान पाणिनि लिख रहे हैं धातु पाठ, तो उनके सामने ये दो ही प्रयोजन है। प्रक्रिया वहाँ प्रयोजन नहीं है। प्रक्रिया तो सूत्रों को देखकर हमें चलाना पड़ती है। तो जब पाणिनि के सूत्र आते हैं तो उन सूत्रों का अपना पूरा लक्ष्य दिखाई पड़ जाए, समग्र लक्ष्य पाणिनि के सूत्र के सामने खड़ा हो जाए,
तो हमने पाणिनि के सूत्रों को लेकर के इन धातुओं के क्रम को बदल दिया है। ना हमने एक भी धातु कम किया, ना हमने एक भी धातु बढ़ाया। जो धातु जिस गण में जैसा बैठा है वहीं बैठकर हमने उससे कहा कि देखो भाई, तुम सारे इकारांत धातु एक साथ बैठ जाओ, सारे उकारांत एक साथ बैठ जाओ और सारे ऋकारांत एक साथ बैठ जाओ, तो सारे इगंत एक साथ बैठ जाएंगे तो सार धातु का धातु के सूत्र आएगा तो तुम सबको इकट्ठा गुण कर देगा, और किंगित चाहेगा तो तुम सारे के गुण का एक साथ निषेध कर देगा। तो सार धातु का धातु को सारे इगंत धातु एक साथ देखना है, उन्हीं गुण करेगा, वही उसका विषय, वही उसका लक्ष्य है ना। तो हम इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत इन धातुओं को एक क्रम में बैठा के दे देते हैं। हमने इसमें कर दिया है, सब धातु इकट्ठे बैठे दिखेंगे, सूत्र आएगा और सारे धातुओं को एक साथ गुण कर देगा, और सूत्र को पाने के साथ ही बच्चे के सामने यावत लक्ष्य सिद्ध हो जाएंगे। अब हलंत धातुओं को क्या करना है? तो हलंत धातुओं के लिए जो भी कार्य होते हैं उनमें सामान्य कार्य पहले आता है पुगंध लघु उपधा। हलंत धातुओं में अंतिम हल के आधार पर कोई अंग कार्य नहीं होता, उपधा के लघु के आधार पर होता है। तो इदुपद, उदुपद और ऋदुपद जो धातु हैं प्रत्येक गण के अपने अपने, उनको हमने एक साथ कर दिया। तो वादि गण में जो धातु हैं तिक्रिगतौ, तिक्रिगतौ, इखगतौ, किटगतौ, चिति संज्ञाने, श्वेतावाने, ये इदुपद। तो कुक, उख, शुच, कुच, मृच, मृच, ग्रुचु, ग्लुचु, ये सारे उदुपद, ये सब हमने एक साथ कर दिए। और ब्रिक, धृज, गृज, रिज, भृज, वृत, वृद्ध, ये सारे ऋदुपद हमने एक साथ कर दिए। तो इदुपद, उदुपद, ऋदुपद, इस क्रम से हमने हलन धातुओं को ला करके रख दिया। तो पुगंध लघु उपधा सूत्र आता है तो उसको सारे लक्ष्य एक साथ दिखते हैं, तो इतने धातुओं के रूप एक साथ सिद्ध हो जाते हैं। ये सारे के सारे बिखरे हुए हैं। तो पाणिनि ने जब धातु पाठ बनाया है तो प्रक्रिया उनका लक्ष्य नहीं है, उस समय उनके लक्ष्य में धातु का पद बताना और धातु का इडागम बताना, दो को लक्ष्य करके धातु पाठ उन्होंने बनाया है। हमने इसमें दो काम और कर दिए। एक काम तो ये कि अभी तक जितने धातु पाठ उपलब्ध हैं उनको पढ़ करके धातु के पद का ज्ञान किसी को नहीं होता। जब तक वो स्वर को नहीं जानेगा, स्वर की संज्ञा नहीं करेगा, अनुदात तेत नहीं जानेगा, स्वरितेत नहीं जानेगा, तब तक वो धातु के पद का विज्ञान नहीं कर सकता। किंतु हमने स्पष्ट रूप से प्रत्येक धातु के सामने लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिख दिया है। जैसे गुहु संवरणे, गुहति, गुहते, तो ये कार्य हमने प्रत्येक धातु के साथ किया। और इसको करने के साथ ही धातु अपने पूरे स्वरूप को प्रकट कर देता है, अपने गण को और अपने पद को प्रकाशित कर देता है। कम कांतौ कामयते, गुपु रक्षणे गोपायति, धूप संतापे धूपायति, पापाने पिबति, परस्मैपदी हो गया। घ्रागंधोपादाने जिघ्रति, परस्मैपदी है। नीय प्रापणे नयति, नयते, उभयपदी। मुदहर्षे मोदते, आत्मनेपदी। तो ये जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमने दिया है, इसमें धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में विकरण बैठा हुआ है। तो विकरण के आ जाने से वो अपने गण को ही प्रकट कर देता है, अपने पद को ही प्रकट कर देता है। ये अपूर्व कार्य है, इसके पहले किसी ने नहीं किया। मुदहर्षे के साथ जब हमने मोदते लिखा तो प्रकट हो गया कि बीच में शब्द बैठा हुआ है और धातु आत्मनेपदी है। तुदप व्यथने के बाद हम लिखते हैं तुदति, तुदते, यहाँ गुण नहीं हुआ है तो प्रकट हो जाता है कि बीच में शा बैठा है जो प्रस्ताव धातु है, अब प्रस्ताव धातु होने से गित है तो गुण नहीं हुआ। डुक्रीय द्रव्य विनिमये क्रीणाति, क्रीणीते, डुक्रिय करणे, करोति, कुरुते, तनु विस्तारे, तनोति, तनुते। तो जब हम कहते हैं मनु अवबोधने मनुते, तो प्रकट हो जाता है कि धातु केवल आत्मनेपदी है और उकार विकरण होने के कारण तनादिगण का है। और जब मनक ज्ञाने के बाद हम मन्यते लिख देते हैं तो प्रकट हो जाता है कि धातु शेन विकरण होने से दिवादिगण का है और आत्मनेपदी है। तो मनक ज्ञाने मन्यते और मनु अवबोधने मनुते। तो हमने विकरण लगा करके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप प्रत्येक धातु के साथ लिख दिया है। और इस धातु पाठ को हमने पूरा पूरा रिकॉर्ड करके आवृत्त पाठ करके, आवृत्त पाठ का मतलब है हमने कहा है साथ में 4-5 विद्यार्थियों ने उसकी आवृत्ति की है,
ऐसा पाठ करके हमने इसको यूट्यूब में भी डाल दिया है। इसको पढ़ने से धातु के गण और धातु के पद अपने आप प्रकट हो जाते हैं और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का एक रूप मिलने के साथ ही लट लोट लंग विधिलिंग और शत्रुशानच ये पूरे सात धातु प्रत्यय रूप अपने आप बुद्धि में प्रकट हो जाते हैं, अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। ये कार्य अत्यंत विलक्षण है और अपूर्व है, इसके पहले किसी ने नहीं किया। एक तो ये काम, और दूसरा काम जो हमने किया है, दूसरा काम ये किया है कि भगवान पाणिनि का जो धातु पाठ है इसमें गणों का क्रम है भुआदि अदादि, जुहोत्यादि देवादि, स्वादि तुदादि, रुधादि तनादि और क्रियादि चुरादि। इस क्रम से इसमें धातु बैठे हुए हैं। हमने इस क्रम को भी तोड़ दिया है। इस क्रम को हमने क्यों तोड़ा? तो जब सात धातु प्रत्ययों को हम सामने रखते हैं तो हमारे सामने ये प्रत्यय दो प्रकार के हो जाते हैं। यदि अंग अदंत होता है तो प्रत्यय बनते हैं ते इते अंते, एधते एधेते एधंते, एधताम एधेताम एधंताम। और जब अंग अनदंत होता है तो प्रत्यय बनते हैं ते आते अते, चिनुते चिन्वाते चिन्वते, चिनुताम चिन्वाताम चिन्वताम। ये स्पष्ट रूप से दो भेद हैं, क्योंकि पाणिनि ने अतः और अनतः कह करके अंग के दो विभाग किए हैं। अतो ये यह, आतो गितः, अतो हे इत्यादि में अदंतों के लिए, अदंत अंगों के लिए अलग कार्य कहते हैं और उनसे बचे हुए कार्य अनदंत के लिए होते हैं। तो पाणिनि स्पष्ट रूप से अंगों के दो हिस्से बनाते हैं, अदंत अंग और अनदंत अंग। इसको आधार मान करके हमने इन गणों के दो हिस्से बना दिए। जहाँ धातु विकरण को जोड़ने के बाद बना हुआ अंग अदंत होता है, इनका एक वर्ग है अदंत वर्ग। भुआदिगण के धातुओं में शप लगता है तो अंग अदंत होते हैं। भव, एध, शोभ, मोद ये सब अदंत होते हैं। दिवादिगण के धातुओं में शयन लगता है, अंग अदंत होते हैं। नृत्य, कुप्य, क्रुध्य, मन्य। तुदादिगण के धातुओं में शय लगता है, तुदादिभ्य शह, यहाँ भी अंग अदंत होते हैं। तुद, नुद, कृश, लिख। और चुरादिगण के धातुओं में चुरादिभ्य होने से लगने के बाद शप लगता है तो चुरादिगण के अंग भी अदंत होते हैं। चोरय, गणय, कथय, रचय। तो भुआदिगण में धातु हैं 993, दिवादिगण में धातु हैं 140, तुदादिगण में धातु हैं 157 और चुरादिगण में धातु हैं 410। ये सब मिलाकर 1700 धातु हैं। 1700 धातुओं का एक वर्ग है, इसका नाम हमने रखा है अदंत वर्ग। इन चारों गणों को हमने धातु पाठ में पहले रख दिया है। इससे क्या होता है कि विकरण लगाने के बाद जो तिंग प्रत्यय पर होने वाली प्रक्रिया होती है वही 1700 धातुओं के लिए समान होती है। तो एक धातु का रूप यदि विद्यार्थी समझ जाता है परस्मै पदात्मने पद में तो 1700 धातुओं के रूप उसके अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। ये छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी क्रांति है कि हमने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के साथ साथ सुबोध्य बना दिया है, बालजन बोध्य बना दिया है। अब जो धातु बचते हैं 230, 1930 कुल धातु है पाणिनि धातु पाठ में। 1700 धातुओं का हमने एक वर्ग बनाया, अदंत वर्ग। भुआदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि, चार गणों का एक अदंत वर्ग है, उसके प्रत्यय अलग है। बचे हुए 6 गणों का अनदंत वर्ग है, ये केवल 230 धातुओं का वर्ग है, इसके लिए प्रत्यय अलग होते हैं। तो प्रत्ययों की आकृति के आधार पर हमने इन 10 गणों के 2 हिस्से बना दिए। तो पहले गण में भुआदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि 4 गण हैं और दूसरे वर्ग में बचे हुए 6 गण हैं। तो पाणिनि धातु पाठ के जो 2 प्रयोजन हैं, पद का विज्ञान और विधागम का विज्ञान, तो हमने धातु के सामने लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिख करके उसके पूरे स्वरूप को प्रकट कर दिया, उसके पद के विज्ञान को प्रकट कर दिया, उसके गण के विज्ञान को प्रकट कर दिया। ये इस धातु पाठ की बहुत बड़ी विशेषता है। ये भगवान पाणिनि का है। इसमें एक भी धातु पुष्पादीक्षित के द्वारा जोड़ा घटाया नहीं गया है। जितनी संख्या थी पूरी की पूरी है। पाणिनि की प्रक्रिया से समन्वित होने के कारण इसका नाम हमने रखा है प्रक्रिया अनुसारी पाणिनि मूल धातु पाठ। ये पाणिनि का धातु पाठ है, मूलतः उनके द्वारा लिखा हुआ पाठ है, ज्यों का त्यों है। हमारा क्या है कि हमने इसको प्रक्रिया के अनुसार
सटा दिया। ये बहुत बड़ी क्रांति है समाज की, ये छोटी बात नहीं है, इसको समझना चाहिए और पाणिनि शास्त्र से जुड़ना चाहिए। पाणिनि शास्त्र से जुड़ने का अर्थ ही है राष्ट्र से जुड़ना, क्योंकि पाणिनि को पढ़े बिना आप संस्कृत को जान नहीं सकते और संस्कृत को जानने बिना आप भारत को नहीं जान सकते। और आप भारत के हैं, भारत के होने की क्या विशेषता है ये अगर आप नहीं जानते तो आप अपने आप को भी नहीं जान सकते। तो हमने इस धरती पर जन्म लिया है, इस धरती पर जन्म लेने का क्या महत्व है, क्या विशेषता है जो भारत की धरती में पैदा होने से हमको मिलती है और दूसरी धरतियों में पैदा होने से नहीं मिलती है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। तस्मात् अध्येयं व्याकरणम् एतावदेव।